हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं iOS क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 7। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम जो है आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक बॉन्ड में किस तरीके से एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कैसे आप उसमें बॉन्ड के ट्रांसफर की वजह से जो कटायन और अनायन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और वही फोर्स कहीं ना कहीं कहलाता है आपका बॉन्ड, है ना। तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, या फिर उसका दूसरा नाम जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक। हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि वो सॉलिड रहता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये सॉलिड स्टेट में नहीं देते हैं, मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना। और सॉल्युबिलिटी ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि आपका अल्कोहल और ईथर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। हालांकि कुछ एक ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड। ठीक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरे टाइप की बॉन्डिंग, जो कि है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आप देखो, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2O2 N2, है ना, ये कैसे बने हैं। सबसे पहले हम इनको देखते हैं क्योंकि इसी में आपको कहीं ना कहीं ये बॉन्डिंग्स दिखने चालू हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखें। देखो, होता क्या है कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सिंपल है, इसीलिए हम इसी की स्टडी से समझ जाएंगे बाकियों को भी। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो अगर हम दूसरा भी हम हाइड्रोजन एटम लेके आए, 2 हाइड्रोजन एटम लेके आए, तो जैसे जैसे हम उनको पास लाते हैं तो क्या होता है, उनकी जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होनी चालू हो जाती है। ठीक है। डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट आता है जहां पे वो सबसे कम हो जाती है। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी। और फिर अगर उसको फर्दर हम पास करते हैं तो वो बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूर थे और पास लाया गया तो क्या हुआ, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पॉइंट तक लगता है। ठीक। उस पॉइंट के बाद जब वो और हम पास जाते लेके जाते हैं, दोनों पास आते हैं और ज्यादा, तो क्या होने लग जाता है, रिपल्शन होने लग जाता है ना। पहले क्या होता है, एक का प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है। ठीक। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग जाती है। लेकिन जब बहुत पास आने लग जाते हैं तो क्या होने लग जाता है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में रिपल्सन करने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन रिपल्स करने लग जाता है और आपका प्रोटॉन को प्रोटॉन रिपल्स करने लग जाता है। इस वजह से एक बार फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाती है। ठीक है। अब देखो, तो जो आपका बॉन्ड है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो उस पॉइंट को हम कहते हैं जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर हो। ठीक। एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर होगा। वहां पे मतलब एक तरीके से रुक गया, है ना, ना वो आगे आ रहा है ना वो पीछे जा रहा है, तो उस पॉइंट पे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये आप याद रखना। ठीक है। जैसे देखो, क्लोरीन का है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 17 है उसका एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है 287। 287 का इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 है। अगर हम ये 7 इलेक्ट्रॉन डिपिक्ट करें तो किस तरीके से करेंगे? ऐसे ही करेंगे, 2 ऊपर 2 इधर 2 इधर और 1 इधर, है ना, 6 7 हो गए। अगर हम दूसरा भी क्लोरीन एटम इसके पास लाते हैं तो उसका भी इसी तरीके से है, 7 है आउटर मोस्ट में। अगर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये इससे शेयर कर ले, ये इससे शेयर कर ले। ये इस तरीके से है कि अगर आपको कहीं जाना है सपोज, ठीक है, अब आप आपका फ्रेंड दोनों को जाना था और आप सपोज बस में चढ़ते हो, वहां पे एक ही सीट है, तो आप क्या करोगे, आप दोनों उस सीट को शेयर कर लोगे, है ना, आधा आधा बैठ लेते हैं भाई, दोनों पहुंच जाएंगे। तो वो वाली बात है कि दोनों शेयर कर लेते हैं अपना इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है। तो जहां भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया इन्होंने तो हम एक हाइफन से उसको, एक डैश से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं दिखाने के लिए, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाया। ठीक है।
ऐसा ऑक्सीजन को अगर आप लो, ऑक्सीजन का नंबर एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 6, अब इसको दो दो और चाहिए है ना, तो 2 ये इससे ले सकता है अपने दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम से, तो दोनों दो दो शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो जाएगा है ना। बीच में देखो दो, अगर हम दो दो डाल दें तो देखो सबके 8 8 हो गए ना, 8 8 8 8। तो इस तरीके से क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो डबल बॉन्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन ले लो तीसरा, नाइट्रोजन का तो 2 और 5 आता है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। अब इसको तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 3 किससे लेगा, बगल वाले से ही लेगा, तो 3 इससे लेता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है इसे। ठीक है, बस आप जितने भी केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही होता है, 4 बॉन्ड कभी नहीं है आप पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ 3 ही बॉन्ड होते हैं। चलो, क्योंकि आप बोलोगे आप 3 बॉन्ड से ऊपर क्यों नहीं होते सर, ये भी बात है, इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने पढ़ा है 4 से ऊपर जैसे ही जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या करते हैं 8 से माइनस कर देते हैं, उतनी उसकी वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं उसमें है ना। तो वो वापस आपका 2 3 1 2 या 3 में ही आपका हो जाएगा। किसी के लिए भी आप लेके देख लेना, आपका 1 2 या 3 में ही बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, या तो शेयर करके या तो डोनेट करके। ज्यादातर जो कंपाउंड्स बनते हैं केमिस्ट्री में वो आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने सिमिलर एटम्स के बीच में देखा बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है। अगर हम दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में देखें तो कैसे बनती है, फॉर एग्जांपल हमने HCl लिया, सबसे सिंपल वाले ले रहे हैं, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को चाहिए सिर्फ एक अटेन करने के लिए है ना, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है, कोई दे नहीं सकता, वो 0 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रोटॉन भी 0 है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा एटम भविष्य में ढूंढ लिया जाए जिसका 0 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास हाइड्रोजन सबसे सिंपल है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन होता ही होता है उसके पास। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता, तो ये क्या करेगा, डोनेट तो करेगा ही नहीं, तो ये हमेशा क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, किसी के साथ भी सिर्फ शेयर कर सकता है, ये डोनेट नहीं कर सकता अपना हाइड्रोजन। तो ये इससे इसके साथ ये शेयर करेगा तो इसको भी हाइड्रोजन को 2 मिल जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो हाइड्रोजन और हीलियम ही ऐसे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पे स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सबको 8 8 चाहिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको अगर ये इससे एक शेयर करेगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों शेयर करते हैं और आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल जिस तरीके से आपने समझ लिया, तो आप कितना भी कॉम्प्लेक्स ले लो, आप सबके सब वैसे ही हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपने देखा कि ये जो आयोनिक ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये आयोनिक बॉन्ड से थोड़ा सा कम स्ट्रांग है। क्यों, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था बहुत ज्यादा दो आयंस के बीच में, इस चलते वो ज्यादा स्ट्रांग था। यहाँ पे क्या है, शेयरिंग है, तो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड से थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, तो इस चलते ये नॉर्मली गैसियस फॉर्म में भी हमें मिल जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी, और सॉलिड फॉर्म में तो होता ही होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक है, तो इस वजह से कम एनर्जी लगती है इसको तोड़ने में, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम हमें मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें हम, तो ये कंपाउंड्स जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रल टाइप के हैं ना, क्योंकि इनके पास आयन नहीं है, जैसे सोडियम जैसे आयोनिक बॉन्ड था है ना, तो वो कटायन और एनायन में टूट जाता था, लेकिन ये नहीं टूटता क्योंकि ये तो एक शेयर करके बना रहा है, तो ये टूटता नहीं है जल्दी उस तरीके से पानी में घुल के, तो ये एक तरीके से नॉन कंडक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये लोग। सॉल्युबिलिटी, ये जनरली पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड वाले, लेकिन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें आराम से घुल जाते हैं, जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह में। ठीक है, अगर आप तो ये आपका, अगर ये एग्जांपल ये आपका वो दे रखा है एक एक्सपेरिमेंट कि आयोडीन को अगर आप इथाइल अल्कोहल में डालोगे तो घुलता है कि नहीं घुलता, हम ये देखने के लिए। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल चैप्टर था,
थोड़ा सा आपने जाना है सिर्फ आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिफरेंस और कैसे बनते हैं ये। होप आपको पूरा समझ में आ गया। पूरा जो ये था चैप्टर आपका बेस था सिर्फ और सिर्फ आपके किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, है ना, कि किस तरीके से हम ऑक्टेट पूरा कर लें। हर किसी का मकसद क्या है, सिर्फ हम ऑक्टेट पूरा कर लें। अभी तो यहाँ आप बहुत कम पढ़ रहे हो, क्लास 10th में ही हो अभी। आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में और भी पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपको सिंपल तरीके से बताया गया कि आयनिक बॉन्ड ये होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कोवेलेंट बॉन्ड में आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बस अभी आप इतना ही जानो। और थोड़ा बहुत है, कटायंस एनायंस बनते हैं आयनिक बॉन्ड में और उनकी प्रॉपर्टीज है डिफरेंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड होता है आयनिक बॉन्ड, है ना, कंडक्टिविटी बेटर होती है उसकी, वाटर में घुल जाता है। वेयर इसका अगर हम उसको कोवेलेंट बॉन्ड से करें तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वीक है इसका, क्योंकि आयनिक आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने स्ट्रांग नहीं होते तो आराम से टूट जाता है ना। सॉल्युबिलिटी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, आपके सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। और कंडक्टिविटी की बात करें तो पुअर कंडक्टर है और आयनिक बेटर कंडक्टर है। तो ये आपका चैप्टर था एक तरीके से पूरा, ठीक है। होप आपको सब समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन करिएगा और कोई सजेशन भी हो तो प्लीज हमें मेंशन करिएगा, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।